नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत से बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि बीओ की जो परीक्षा है वो कब होगी। पिछले 3 वर्षों से यही लगातार होते आ रहा है कि भाई इसका नोटिफिकेशन अब आ रहा है, इसका नोटिफिकेशन अब आ रहा है। बहुत से जो बच्चे हैं, खासकर जो बीईओ के लिए एलिजिबल हैं, बीएड किए हुए हैं, कुछ टीचर्स भी हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वो सब इस परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये परीक्षा है कि होने वाली ही नहीं है, इसका अधियाचन आ ही नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में बच्चों के पास एक दुविधा बनी हुई है, कब तक आएगी ये वैकेंसी। तो हमारे पास बीईओ के संदर्भ में अभी कुछ सूचना है, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि जब हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी हो जाती है, तो उसके आधार पर हमारी जो आगे की रणनीति होती है वो हम बनाते हैं, निर्धारित करते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आज एक सूचना मुझे मुझे मिली, उसके आधार पर मैं एक आपको वीडियो जो है आपके लिए बना रहा हूँ। तो इसमें एक सूचना यही आई है कि जो उत्तर प्रदेश में बीओ के पद जो हैं, अभी वो जो खाली पद हैं वो टोटल पद हैं 337। इतने पद खाली पद हैं। और ये पद पद तो अवेलेबल हैं, सरकार के पास हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम की मेन वजह है जो नई भर्ती नियमावली है। नई भर्ती नियमावली में जो संशोधन की बात की जा रही है, उस संशोधन को लेकर के अभी शासन में फाइल अटकी हुई है। चूँकि निदेशालय ने अपनी जो चीज़ें हैं वो भेज दी हैं, लेकिन शासन से अभी स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। इस वजह से ये परीक्षा अटकी हुई है। अब इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं, आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो बीओ के 1031 स्वीकृत पद हैं। लेकिन इन पदों की तुलना में अगर देखा जाए, टोटल 858 जो बीओ हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, वो कार्यरत हैं। अब इस पहले से ही यहाँ देखा जा रहा था कि एक तो 173 पद खाली थे, लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि 164 बीओ को प्रोन्नति दी गई, प्रमोशन हो गया, जिसकी वजह से 173 पद पहले से खाली थे, 164 पद ये खाली हो गए, तो कुल मिलाकर के 337 पद अभी बीओ के खाली हैं। जब वैकेंसी आएगी तो इतने पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और टोटल जो विकास खंड हैं वो हैं 812, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो चूँकि बीओ जो होता है वो खंड शिक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं, जिसको कहीं कहीं एबीएसए भी बोलते हैं, तो एबीएसए के रूप में ये क्या करते हैं, 822 पद ब्लॉक होने चाहिए, तो इतने बीओ के पद ब्लॉक लेवल पे ही हैं। इसके बाद निदेशालय आदि में भी इनकी पोस्टिंग की जाती है या अन्य विभागों में शिक्षा विभाग से संबंधित पोस्टिंग की जाती है। तो कुल मिलाकर के 822 पद जो है यहाँ पर चाहिए ही, ठीक है। और इनकी साथ में ये चीज़ है कि हर खंड के लिए, विकास खंड के लिए एक बीओ की तैनाती आवश्यक है। अब यहाँ पर भर्ती यह रुकी क्यों है, वो अभी हमने जैसा कि आपको बताया भी था। इसके रुकी होने की वजह यही है कि जो बेसिक शिक्षा निदेशालय है, इसने 1992 की बीओ जो भर्ती नियमावली है उसमें संशोधन करके एक प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब संशोधन के साथ में जो ये प्रस्ताव गया है, तो इसके साथ ही में बीओ भर्ती नियमावली में बीओ सेवा, शर्तों और नियुक्ति प्राधिकारी और अन्य प्रशासनिक बिंदुओं पर कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश भी मांगे गए हैं। शासन ने कहा कि ये आप दिशा निर्देश मुझे दीजिए कि भाई नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा,
आप किसके माध्यम से कराएंगे, सेवा शर्त आदि के संदर्भ में, तो कुछ ऐसी अड़चनें आ रही हैं जिसकी वजह से अभी शासन से इसको स्वीकृति नहीं मिल पाई है और अभी इसका अध्याचन जारी नहीं किया जा सका है। और उम्मीद है कि जैसे ही शासन से इसको स्वीकृति मिलती है तुरंत इसका अध्याचन जारी किया जाएगा और जो भी बच्चे बीओ के लिए लगे हुए हैं, टीचर्स हमारे जो भी हैं वो लगे हुए हैं, आप इसको टारगेट करके लगे रहिए। साथ साथ अभी चूंकि शासन में आप सरकारी कामकाज जान ही रहे हैं, समय लग सकता है, तो इस वजह से आप अपने जो मुख्य कार्य हैं उनको भी संपादित करते रहिए और साथ साथ में 2-4 घंटे रोज पढ़ाई करते रहिए इससे संबंधित। और जैसे ही वैकेंसी आए, नोटिफिकेशन आए, तुरंत आप लोग पूरी तरीके से इसमें लग जाइए और इससे लेकर के कुछ विशेष बैच आदि भी हम लॉन्च करेंगे, हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी उसमें आपको जो भी अपेक्षित मार्गदर्शन होगा वो दिया जाएगा और आप लोग इसमें लगे रहिए, इंतज़ार करिए। अब चूँकि शासन की चीज़ें आप लोग समझते ही हैं, लेट लतीफ़ वाली चीज़ें होती हैं। अब अगर कोई पीछे पड़ जाए तो तुरंत हो जाएंगी, वरना तो समय लगता है। तो इस वजह से थोड़ा इंतज़ार करिए, अपने काम में लगे रहिए, लेकिन हाँ 4-5 घंटे का समय ज़रूर अपनी पढ़ाई को देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।